ट्वेल्थ आरोह में हम लोग पढ़ रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है, जिसको गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। अब तक की 4 पंक्तियों में कल मैं बता रही थी कि कवि ये बोल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, सबको उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसका जो कुछ भी है, उसकी जैसी भी ज़िंदगी है, वो सब कुछ, वो जिससे भी प्रेम करता हो, जिसका भी वो प्रिय है, उसके प्रिय को वो सारी चीज़ें वैसी ही स्वीकार है। इसलिए कवि को अपनी ज़िंदगी अत्यंत प्रिय है। आगे बोल रहा है कवि अपने बारे में। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। मौलिक मतलब होता है वास्तविक है या सच्चा है। आगे कभी बोल रहा है गर्बीली गरीबी, मेरी जो गरीबी है वो गर्बीली है, गर्व करने योग्य है। यह गरीबी गर्बीली, मेरी जो यह गरीबी है, निर्धनता है, वो मेरी गर्व करने लायक है, क्योंकि मैं अपने निर्धनता पर भी अपने सिद्धांतों का ही पालन करता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ, इसलिए मैं अपनी गरीबी पर भी गर्व करता हूँ। ये अब बता रहा है कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व क्यों है। तो बोल रहा है ये गंभीर अनुभव सब, मेरा जो भी अनुभव है, मेरे अनुभव की जो गहनता है, जो गंभीरता है, यह विचार वैभव सब, वैभव मतलब होता है खजाना, संपन्नता, मेरे अंदर जो विचारों की संपन्नता है, यह दृढ़ता, यह मेरे अंदर की आत्मिक मजबूती, भीतर की सरिता, सरिता मतलब होता है, सरिता का अर्थ यहाँ दिया है प्रतीक रूप में भावनाओं से, मेरे अंदर जो भावनाओं की नदी है, यह सब अभिनव मतलब एकदम नया है, मौलिक है, वास्तविक है, सत्य है। कवि बोल रहा है कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, क्योंकि मेरे गरीबी से ही ये मेरा गंभीर अनुभव जुड़ा हुआ है। मेरे गहन चिंतन का, विचारों का जो खजाना है, वो है मेरे अंदर की आत्मिक मजबूती, मेरे अंदर की भावनात्मक, भावनाओं की सरिता, भावनाओं का प्रवाह, सब कुछ नया है, वास्तविक है, सच्चा है। कवि बोल रहा है ये सारी चीज़ें इसलिए ऐसी क्यों है, क्योंकि पल पल में, इसलिए कि पल पल में, प्रत्येक क्षण में जो कुछ भी जागृत है, मेरे अंदर जो कुछ भी जागृत होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जैसी भी भावनाएं आती है, वह अपलक है, निर्विमेष है, लगातार है, क्योंकि संवेदन तुम्हारा है, मेरे प्रिय की संवेदना, तुम्हारी अनुभूति हरदम मेरे साथ है। इसलिए मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिपल, जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, वो अपलक है, निरंतर है, लगातार। आगे अपने प्रिय को ही बोल रहा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कह रहे हैं कि मेरे प्रिय से मेरा, प्रिय अपने ईश्वर को भी कह सकते हैं, मेरे प्रिय से मेरा जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, न जाने, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जो संबंध है, नाता है, मेरा जो संबंध है वो कैसा है, क्योंकि जितना भी उड़ेलता हूँ मैं अपने प्रिय के प्रति, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं जितना भी समर्पित करता हूँ, भर भर फिर आता है, मेरे अंतर मन में वो भावनाएं पुनः पुनः भर जाती है, प्रवाहित होती है। कवि बोल रहा है कि मेरे अंदर भावनाओं का उफान, अत्यधिक भावनाओं का आना, मेरे प्रिय के प्रति मेरे भावनाओं की अतिशयता से मुझे प्रश्न हो रहा है कि दिल में क्या झरना है, क्या मेरे अंदर भावनाओं की, प्रेम की भावनाओं का झरना है, अथवा मीठे पानी का स्रोत, सोता है, सोता मतलब होता है स्रोत, जरिया, अथवा मेरे अंदर भावना रूपी मीठे पानी का स्रोत है। भीतर वह, मेरे अंतर मन में मेरी भावनाएं हैं, वह बोला है मेरी भावनाएं, मेरी अनुभूति, मेरे विचार हैं, ऊपर तुम, और मेरे दृष्टिगत में, मेरे नज़रों के सामने, मेरे समक्ष तुम, ठीक उसी तरह जैसे जीव त्यों लगा है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जैसे मुस्काता चाँद जीव धरती पर रात भर, जैसे धरती के ऊपर पूरी रात्रि चंद्रमा मुस्कुराता हुआ अपना प्रकाश फैलाए रहता है, उसी तरह, त्यों मतलब उसी तरह,
मुझ पर, मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा हमेशा अपना प्रकाश फैलाता रहता है। आगे दिया है, कवि बोल रहा है कि किसी चीज़ की अतिशयता अत्यंत दुख देने वाली होती है। तो कभी भी अपने अत्यधिक प्रिय के अत्यधिक लगाव से, उसके प्रिय का उसके प्रति अत्यधिक लगाव से उसे लग रहा है कि मेरा जो अस्तित्व है वो मेरे प्रिय में ही विलीन हो जा रहा है, मैं अपने अस्तित्व को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे आभास ही नहीं है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। इसलिए अब वो चाहता है कि उसके प्रिय से उसकी दूरी हो जाए और वह अपने आप को पहचान सके। तो दिया है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। कवि बोल रहा है कि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे दंडित करो। अपने प्रिय से बोला कि मैं तुझे तो भूल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा अतिशय प्रेम और तुम्हारे लिए मेरे अंदर अत्यधिक भावनाओं का उफान मुझे तुम्हें भूलने नहीं देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दंडित करो, ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तुम्हें भूल जाने की, तुम्हें भूलने के लिए ही मुझे दंडित करो, मुझे प्रताड़ित करो कि मेरी तुमसे निकटता में कमी आ जाए। और मैं ऐसा दंडित होना चाहता हूँ कि मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतरात्मा में, मतलब मैं पूरी तरह से दक्षिण ध्रुवी प्रदेशों के अमावस्या के अंधकार अपने अंतर मन में झेलूं, प्राप्त कर लूं, उसी में नहा लूं, उसी में डूब जाऊं। मतलब तुम मुझे ऐसा दंडित करो कि मेरे अंदर घोर अंधकार आ जाए, मैं शून्य हो जाऊं और मैं उस शून्यता में डूब जाऊं। हो सकता है उसके बाद मैं अपने अस्तित्व को और अपने आप को खोजने का प्रयास करूं। आप इसको तीनों पद को दोहरा लीजिएगा। यदि समझने में समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले दिन पढ़ेंगे।